नेचुरल कंटेंट। हम्म। एक तो नेचुरल कंटेमिनेशन जो है, नेचुरल कंटेमिनेशन बेसिकली इंडिया में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तीन तरह का है। एक तो आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, और आयरन भी है। आयरन चूंकि ज्यादा हार्मफुल नहीं है तो आयरन का प्रेजेंस मोस्टली ज्यादा है, सब जगह पे ही आयरन है ज्यादा। आर्सेनिक मोस्टली रिवर जो है, जो डेल्टा रीजन कहते हैं, रिवर के आसपास का जो रीजन है उसमें आर्सेनिक। और जहाँ माइनिंग वगैरह हुआ है, जैसे अभी हम लोग के साउथ बिहार में या राजस्थान में बहुत सारा फ्लोराइड है। हाँ, राजस्थान में बहुत सारा फ्लोराइड है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है वो स्टेप टू स्टेप है। जैसे देखिए, मेजर जो 62% वाटर है जो अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर है हमारे पास, उसमें 62% ऐसा है जो जिसमें कि आर्सेनिक या फ्लोराइड जैसा नहीं है। तो वो प्रीसियस जो सोर्स है उसको सबसे पहले तो सेफ गार्ड करना है। ये नहीं कि आपके पानी में आर्सेनिक नहीं है तो आप ले दबा दबा आरओ से यूज करके पानी वेस्ट कर रहे हो। उस कंडीशन जो आर्सेनिक जिसमें है उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है। हम लोग एक अलग से टेक्नोलॉजी है, हम लोग नैनो कंपोजिट बोलते हैं उसको। उसमें जब हम्म। हम इसी मेम्ब्रेन को, जो अभी आपने मेम्ब्रेन देखा जो रेगुलर कॉर्पोरेशन वाटर के लिए जा रहा है, हम एक टर्म ही यूज करते हैं, बल्कि अभी एक टर्म यूज भी हो रहा है, कॉर्पोरेशन वाटर। कॉर्पोरेशन वाटर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट एक बार टैकल कर रही है ग्राउंड वाटर को, एक लेवल से केमिकल प्रोसेस या तो क्लोरिनेशन कर रही है या फिर ग्राउंड डिटेक्शन बहुत अच्छे से कर रही है। सीजीडब्ल्यूए के रिपोर्ट के हिसाब से चल रही है कि 500 से कम टीडीएस का जोन है, यहीं से पिक करेंगे और 500 से कम ही मिलेगा, तो इसमें हमें ज्यादा फिल्ट्रेशन की यूज नहीं करने का जरूरत हम्म। नहीं पड़ेगा। बट ये रेयर कंडीशन है, जब आप रिमोट में ही जाते हैं तभी आपको 300 से कम मिलता है। कोई सिटी अब इंडिया में नहीं रह गया जिसके पास 500 से कम टीडीएस का पानी हो। ये अनफॉर्चुनेट है। और इनफैक्ट अब तो मेजर मेट्रो सिटीज में कोई भी सिटी ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि वो सेल्फ वाटर डिपेंडेंट है फॉर होल ईयर। दिल्ली वगैरह 4 महीने क्रेडिट में जा चुका है। हम्म। अपने साल भर में 4 महीने ये उधार लेता है पानी किसी से, इसके पास अपना पूरा पानी नहीं होता। बाकी तो अब धीरे धीरे आ रहा है, बैंगलोर जैसी सिटी आ रही है सामने, देखिए। जी जी जी। उसका तो सर से वही डिस्कस हो ही रहा था। हाँ। तो जहां तक फ्लोराइड और आर्सेनिक की बात है ना सर, फ्लोराइड और आर्सेनिक नॉर्मली कम्युनिटी लेवल पे सॉल्व किया जाता है। हाँ। और अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है ऐसा नहीं है कि जीरो है, क्योंकि इतना बड़ा काम है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। बट ये अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। और फिर वही बात है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, उतना हम्म। स्किल नहीं है आदमी के पास कि एम्प्लॉय हो पर पाए। अभी यूपीएससी खाली रहता है, एनडीए खाली है, बहुत सारी पोजीशंस हम लोग भी एमएनसीज में देखते हैं। हमारे यहाँ पोजीशन खाली थी तो खाली रहती थी, वो बहुत जल्दी से फिल नहीं होती है। बाहर चाहे लग रहा हो कि जॉब नहीं है या वैकेंसी नहीं है, बट हमने देखा है कि बहुत पोजीशंस ऐसी है जो स्किल के लिए खाली रखी है। यहाँ भी वही है, पैसा तो खर्च हो रहा है बट जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, पहले ये ठेकेदारी के थ्रू होता था पानी का काम, ऑलमोस्ट अभी भी ठेकेदारी जैसे ही काम हो रहा है। तो अधिकतर चीजों में यही चल रही है। हाँ, ठेकेदारी वाले काम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग इनपुट कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जलकल विभाग है जो ये काम करता है। हम्म। आपके उन्नाव में जलकल विभाग हुआ। जलकल यस। विभाग का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उससे हम लोग गो थ्रू करके बात कर सकते हैं। वो लोग आर्सेनिक और फ्लोराइड अभी भी सोसाइटल लेवल पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, जी। ऑन पेपर दिखा भी रही है। तो आर्सेनिक और फ्लोराइड के लिए जो हमें मार्केट है हमारा, वो थ्रू द गवर्नमेंट ही है। या फिर कि इंडस्ट्री है बहुत बड़ा या एक सोसाइटी बनाया हुआ है वो आर्सेनिक जोन में है, उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, वो अपने लेवल से करना चाहता है तो हम कर सकते हैं। 50 हाउसेस, 100 हाउसेस, 250 हाउसेस, जैसे भी वो कहेंगे उस कंडीशन में फिर हम एक कमर्शियल सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं। यस, हम लोग कर सकते हैं। अब आर्सेनिक का प्रॉब्लम हो, आर्सेनिक अभी अभी तो हम लोग एक और भी सस्टेनेबल मेथड यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिपेंडेंट आर्सेनिक रिमूवल यूनिट है वो, अच्छा। मैग्नेटिक असिस्टेड है। उसमें ऊपर से ग्राउंड वाटर डालते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू आर्सेनिक के दोनों फॉर्म, ये क्या कहते हैं अभी ये, क्या कहते हैं इसको, आईपीआर में भी जा चुका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। और धीरे धीरे करके हो सकता है कि सीडब्ल्यूए कंसीडर कर ले इसको। तो आर्सेनिक में भी हम लोग कर सकते हैं सर, फ्लोराइड कर सकते हैं। फ्लोराइड के कुछ बीआरसी डीएई के थ्रू लद्दाख में काम हुआ है, लद्दाख में भी फ्लोराइड का दिक्कत है। राजस्थान में मेजर इम्पैक्ट है, लद्दाख में मेजर इम्पैक्ट है।
तो हम लोग ये डेटास के थ्रू करते हैं। बट आप ये समझिए कि आर्सेनिक एंड फ्लोराइड कमर्शियली होगा और हम कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ तो उन्नाव इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली। उन्नाव तो इंडस्ट्री। मेरे घर के मुश्किल से 500 मीटर की दूर पे ही एक फैक्ट्री है। तो उसका जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे आता ही है। जी 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 बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर पानी जो है मोस्टली ग्राउंड लेवल का ही चल रहा है अभी। हालांकि काम चल रहा है। जो गंगा का पानी है वो घर घर पहुंचाया जा रहा है, कई गांव में पहुंच चुका है, सिटीज में भी पहुंच चुका है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी नहीं है, तो हम लोग बेसिकली समरसीबल का ही यूज कर रहे हैं। तेज कर रहा है। तो तो दिक्कत आप वही है कि ये क्षेत्र भी है, और बेसिकली उन्नाव गंगा डेल्टा रीजन में भी आता है, तो इसको तो दोनों तरह से मिल रहा है पॉल्यूटेंट। जो आपका नियर बाय वाला इंडस्ट्री है वो भी दे रहा है, और बड़े लेवल पे गंगा रिवर भी दे रही है। ये पूरा क्षेत्र तो है। तो अभी मतलब ऐसे ही है सर, कुछ और जोन हम जानते हैं, मतलब ऐसे बहुत, ये बहुत मतलब सरप्राइजिंग है कि मतलब आर्सेनिक जोन में हम जी रहे हैं, और मतलब हमारे पास कोई सुविधा जी नहीं। जी जी। अरे भैया समझ रहे हैं, एक मूवी है नसरुद्दीन शाह की, इरादा। अभी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। मतलब अच्छा। बहुत कम लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात करें। रिवर्स बोरिंग कहते हैं इसको। इंडस्ट्री अच्छा। अपने कंटेमिनेंट को दोबारा से बोर करके ग्राउंड में ही डाल देता है। तो हाँ, क्योंकि नदियों में तो पॉलिटेंट गिराना इस टाइम बैन हो चुका है। मतलब जिसकी पकड़ है वो गिरा रहा है सर, ऐसा नहीं है। आप हम मैं तो एकदम खुले में कह सकता हूँ कि अभी कहीं बंद नहीं हुआ है, मतलब नदियों में इंडस्ट्री पानी डाल ही रही है। बट ये वही है कि दिखाने के लिए एक बोर कर लिया है, जिस दिन ऑडिटर जाता है उस दिन उस बोर में चला जाता है। बट मैटर ये है कि जो आप बोर करके जो ग्राउंड, मतलब गवर्नमेंट खुद रेगुलेशन बता रही है कि आपके पास बोर होना चाहिए, लेकिन उसमें वो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर जो वेस्ट है वो नहीं जाना चाहिए। तो ये जो हम्म। वाटर रिसाइकल वाला बोर है, उसी में इंडस्ट्रियल कंटेमिनेंट को भी इन्फ्यूज कर रहे हैं। अच्छा। और हाँ, तो वाकई उससे मतलब आप टाइम निकाल के देखिएगा सर, इरादा मूवी है, नसीरुद्दीन शाह की है। और अभी मेरे ख्याल से यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होगा, हुआ ऐसे ही चलता है, उनकी फिल्में कोई देखता नहीं ज्यादा। बट कंसर्न यही है। उस ट्रेन के बारे में बात किया गया है जो पंजाब से दिल्ली तक आती है, कैंसर एक्सप्रेस। और काफी ऐसी डराने वाली बातें हैं जो मतलब ड्रिंकिंग वाटर को लेके हो रही है। अभी तो सबसे ज्यादा पंजाब है सर, आर्सेनिक। पंजाब तो और भी मतलब कैडमियम फैडमियम मिल रहा है पानी में। जो भी वो कलर का जो इंडस्ट्री है पूरा, जो भी, वैसे हम, मुझे किसी साइंटिस्ट ने बताया कि जो भी कलरफुल चीज है और जिससे खुशबू आ रही है, इंसान को उससे दूर रहना चाहिए। बेसिक लाइन है ये। ना ही परफ्यूम हमारे लिए खुशबूदार चीज अच्छी है, और दोनों में ऑर्गेनिक कह के, या फिर आपको लगता है कि खुशबू नेचुरल है, बट दोनों ही हार्मफुल है। चाहे आप अगरबत्ती की बात कर लीजिए, स्मेल जो भी आपको दे रहा है, और हम्म। कलरफुल चीज कोई भी दे रहा है, वो चिप्स हो चाहे, तो हार्मफुल ही है आपके लिए। तो सर आर्सेनिक वाला आप कहेंगे तो हम आपको एक यूनिट दे सकते हैं, ऑफलाइन यूनिट है हमारे पास अभी। हाँ, हम आर्सेनिक रिमूव कर सकते हैं। जानने वाली बात ये भी है कि क्या 200 mgl से ज्यादा, mgpl से ज्यादा है आप लोगों के यहाँ आर्सेनिक? हाँ, डेफिनेट ये तो ये टेस्टिंग के बाद ही पता चल पाएगा। आइडिया नहीं है ना। या तो ये पानी मंगवाया जाए जी। आपसे, 1 लीटर एटलीस्ट हम लोग, या फिर ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाए। या फिर मैं एक बड़े लेवल से देखता हूँ कि उन्नाव का मतलब क्या है, स्टेटस है स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी में। कुछ डेटा है अवेलेबल जो बताता है। हमारा तो ड्रीम ही यही है कि हमारे पास एक पूरा डेटा सेट होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का। बट समहाउ भी हम लोग बहुत छोटे हैं उसके लिए। जी। बट सर आर्सेनिक का भी कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी पे कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जैसे एक सोसाइटी है जहाँ 8-10 लोग हैं, तो हम एक ऐसा 1,000 यूनिट का एक लगा सकते हैं जब प्रोटोटाइप, ताकि आपके जोन का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या जलकल विभाग हो, वो थोड़ा उससे इंस्पायर हो सोसाइटी लेवल पे, जैसे कॉन्ट्री करके करना। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर है कंसर्न। मतलब एक छोटा सा गांव में, तो गांव में रहता हूँ, आप उन्नाव रहते हैं, अभी पिछले साल हमारे पूरे गांव में, मतलब आप लेके चलिए कि 95 to 100 हाउसेस का जो कम्युनिटी है, ये जैसा होता है गांव में, इन सब ने मिलके अप्रोक्सीमेटली 80 लाख रुपीज खर्च किया है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। वन शॉट में 2 साल में सबका कुआं सूख गया। मतलब पिछले साल 2 महीने सूख रहा था, फिर अगले साल 4 महीने सूख गया। तो सबको ही बोर करवाना पड़ा, और किसी का ग्राउंड वाटर 700 से कम TDS का नहीं।
तो ये सारा पैसा वेन में गया, आप समझिए। और जो ग्राउंड से अब जो वाटर तेजी से पंप से निकलेगा, जो पहले हैंड पंप से या उससे निकल रहा था, तो वो तो बहुत तेजी से और डिमिनिश करेगा। तो आप एक बार सोच के बताइए हमें, यदि चाहेंगे तो आपको हम आर्सेनिक वाला एक यूनिट कर सकते हैं वहां पे। और जोन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से मार्केट भी कर सकते हैं। मतलब अन्नाव अब छोटा सा टायर 3 सिटी तो नहीं रहेगा। जी जी। हाँ, अब तो उन्नाव मतलब बड़ा सिटी है, या वैसा है, बड़ा ही है सिटी, अब उसको छोटा नहीं हम्म। कह सकते हैं। जी। अब बेसिकली मेन सिटी तो खैर छोटी है, लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए तो वो काफी बड़ा है, या कानपुर के कंपैरिजन ही आ जाता है, सबसे बड़ा ही। ले गया ना सर, कानपुर का सभी सिटी ऐसे ही बड़ा होता है, जिसके आसपास में बड़ी एक सिटी है, वो सिटी जी एक्सपेंड हो। बिल्कुल। तो मैं आर्सेनिक वाला शेयर करता हूँ आपके साथ डेटा वेटा कुछ, मेरे पास जो यूनिट है हम हाँ, आर्सेनिक। मैं असल में कोशिश भी कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बॉटल में पानी की आपके पास कुरियर करूँ, तो एक बार आपके पास भी डाटा आ जाएगा कि मतलब क्या है यहाँ पे पानी। एक बेसिक अंदाजा होना चाहिए हम लोगों को, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे, कि आप जहाँ पे हैं वहां पे क्या चल रहा मेरी कल एक कोरियर कंपनी से बात भी हुई थी, लेकिन उसने मुझे दूसरे का रेफरेंस दिया है कि आप उससे बात कर लीजिए, वो लोग पानी कोरियर करते हैं नहीं करते हैं। है। अरे पानी को लेके बहुत प्रॉब्लम है, पानी हाँ। वाले ना अभी, हाँ कुरियर वाले ऐसे दिखाएंगे नखरे, क्योंकि आपको वो दिखाते हैं कि हाँ वाटर शायद नहीं कर सकते हैं। तो कोई नहीं सर, मतलब मैं देखता हूँ, यदि ऑन द गो कभी रहेगा तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, ये कोई कंसर्न नहीं है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। देखना चाहिए। अच्छा, ये तो खैर इसकी बात थी। और जैसे फैक्ट्रीज में मैं अभी बात कर, फैक्ट्रीज या स्कूलों में, जैसे अगर हम लोग इस प्लांट को अपना लगवाना चाहते हैं इसको, तो उसमें कैसे, मतलब यही डिवाइस लगेगी जो ऑफलाइन आप बता रहे हैं वही लगेगी, या उसमें भी? सभी सभी जगह हम लोग ना यही डिवाइस है, जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, जो बेसिक हम जिसकी बात करते हैं। जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अभी तक ना फिल्टर की तरह यूज होता था, एक फिल्टर मानते हैं लोग इसको। जी। लेकिन हम लोग जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये एक मेम्ब्रेन है। हम्म। मतलब एक अल्टीमेट प्रेशर के बिना हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं, जबकि फिल्टर में आप पानी इधर से देंगे तो दूसरी तरफ पानी मिल जाएगा। जी। मेम्ब्रेन और फिल्टर का यही फर्क होता है कि फिल्टर को एक मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वाटर को फिर दूसरी तरफ प्रेस करने के लिए। एडिशन होगा आर्सेनिक यदि है तो एक आर्सेनिक रिमूवल यूनिट अलग से लगेगा, फिर से जो हम्म। उससे जो बाहर निकलेगा वो एक वाटर होगा, जिसको कि हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्लीन करेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी हम लोग पहले प्री फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, जैसे सैंड है, मिट्टी है, इन सब को रोकने के लिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कलर, इन सब हम्म। चीजों के लिए है। इसको यदि मैं डायरेक्ट वाटर में लगा दूंगा तो इसी इसके ऊपर और मिट्टी विट्टी भी आके बैठ जाएगा, वो इसका परफॉर्मेंस कम कर देगा। तो डेफिनेटली हम सेगमेंट में यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन पहले यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन के बाद यदि कोई चीज नहीं है आर्सेनिक या फ्लोराइड, तो डायरेक्ट यूएफ काम हो गया। हम्म। इसके बीच में अब मुझे आर्सेनिक मिल रहा है या फ्लोराइड मिल रहा है, तो पहले मैं सेडिमेंटेशन करूंगा, फिर उसके बाद एक आर्सेनिक रिमूवल यूनिट होगा, वो आर्सेनिक रिमूव करेगा, फिर उसके बाद जो वाटर होगा उसको हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन से करके बैक्टीरिया फ्री करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आर्सेनिक आपको 50 साल में मारने वाला है, लेकिन बैक्टीरिया आपको 5 दिन में मार सकता है। बिल्कुल। जो ओवरऑल इकोनॉमिकल बर्डन आता है ड्रिंकिंग वाटर से, वो डायरिया से आ रहा है आज की डेट में। जी। लाख बच्चे मर जाते हैं हर साल। और ये सब वही है, वाटर है, वाटर के साथ वाटर बॉर्न डिजीज है डायरिया, तो और कुछ भी नहीं बिल्कुल। है। सॉरी। तो फिल्ट्रेशन सर वैसे ही है, जैसा वाटर होगा वैसी फिल्ट्रेशन हो। जी जी। अब जैसे टीडीएस ही 800 से 1000 के रेंज में चला गया, हम्म। तो अब टीडीएस 800 से 1000 के रेंज में चला गया, तो हम नैनो फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसमें वेस्टेज ऑफ वाटर कम होता है। नैनो फिल्ट्रेशन आरओ से छोटे पोर साइज का होता है, और ये टीडीएस कंट्रोल ऑटोमेटिक करता है, जब वाटर इसको प्रेस करते हैं तो उसके हिसाब से इसके पोर्स एडजस्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वेस्टेज कम हो जाता है हमारा। एनएफ यदि 700 के उसमें लगाते हैं हम, तो वो हमें 25% वेस्ट करके भी 400 350 का पानी दे देता है, जो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ड्रिंकेबल है। जी। हाँ, तो जैसा वाटर होगा सर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, डीफ्लोराइड करेंगे, आर्सेनिक रिमूवल करेंगे। यदि टीडीएस में बढ़ गए तो नैनो फिल्ट्रेशन करेंगे। और ये सारा ब्रॉड रेंज है, और सारी टेक्नोलॉजीज के लिए हम लाइसेंसी हैं, हमारी डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर।
ये सब कुछ के लिए हम खुद लाइसेंसी है, और अप्रोक्सीमेटली सबका प्रोटोटाइप भी है हम लोगों के पास, कुछ ना कुछ तो हम्म, प्रोटोटाइप है आर्सेनिक का भी। जी। जी। क्योंकि मैं अगर अपने आसपास ही देखूं, स्कूल देख लूं या सिर्फ स्कूल्स। रेसिडेंशियल एरिया भी देख लूं, तो सभी जगह जो है पानी मिक्स मिलेगा। मतलब हो सकता है कि मेरे सोसाइटी में थोड़ा सा कम कंटेमिनेशन मिलेगा, या अभी मेरे घर से बगल में बिल्कुल एक नाला बह रहा है, जिसमें फैक्ट्रीज का भी गंदगी आ रही है और जो घरों की भी गंदगी आ रही है। आ ही रहे सर एवरी। और उसके बगल में जो प्लॉटिंग हो रही है, तो वहां पर भी जो है वो कंटेमिनेशन जा रहा है। तो हो सकता है उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा। तो मेरा ख्याल है जहां भी हम लोग इस डिवाइस को लगाने की कोशिश करें, तो पहले एक बार पानी टेस्टिंग जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रहेगा ही। हम डिफरेंस भी ऐसे ही हो सकते हैं, क्योंकि वाटर फिल्ट्रेशन ना सर, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री वैसे ही हो गई जैसे मेडिकल साइंस और मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल साइंस कहता है कि मेडिसिन क्रूसियल होता है, और मेडिकल इंडस्ट्री कह रही है कि हर चीज के लिए, मतलब सेरिडॉन भी बेच रही है, डिस्प्रिन भी बेच रही है, कि तुम जी जी। सब खा लो, तुम्हारा दवाई से ही भला होना है। जबकि आप जानते हो कि दवाई, जो ये नई बीमारियां हैं, और बेसिकली वो सॉल्ट, ये जो कुछ कंपनी जो रेगुलेशंस नहीं ले रही है और सही से सॉल्ट यूज नहीं कर रही है, वो बाद में आदमी को कैंसरस कर रहा है। तो ये सब तो सर ले दे के सारी बात अनएथिकल पे चली जाती है, कि अब ना आदमी जुगाड़ बोल बोल के उस लेवल पे चला गया है कि अब आप किसी भी तरह से ना इंटीग्रिटी नहीं रख रहा है कोई भी। मतलब मैं फिल्ट्रेशन बनाना जानता हूँ, तो मैंने सोचना छोड़ दिया कि अरे आर्सेनिक जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये वाली कमिटमेंट, री कमिटमेंट, पता नहीं अब ये दूसरी आजादी है कि क्या चाहिए आदमी को। अब तो 140 हो गए सर, और मतलब मुझे लगता नहीं है हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है। हमें तो अपनी प्रॉब्लम्स का ही समाधान निकालना अब आजादी जैसा हो जाएगा। और जो कंटेमिनेशन में है, मैं तो, हमारा जो गांव है ना सर, जहाँ आप, हम लोगों का अपना रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, वहां पे रेलवे की फैक्ट्री है, 150 ईयर्स ओल्ड। वो तब से हमारे यहाँ ड्रेन कर रही है। हमारे यहाँ तो कुएं का पानी भी आर्सेनिक है। आपके यहाँ अभी डिले है, आप वाटर 200 फीट नीचे से ले रहे हैं, और जो ड्रेन कर रहा है ना वो ऊपर ग्राउंड पे हो रहा है, या फिर पॉन्ड्स में हो रहा है, या अभी 200 फीट पे हो रहा है। अभी 10 साल के बाद ये कंटेमिनेशन और ज्यादा दिखेगा, जब ये हर चीज में असर होगा, हर चीज पे असर हो जाएगा उसका। हम्म, तो हम लोग एकदम वर्स्ट में, हमारे यहाँ पानी का टीडीएस ही 1200 हो गया है। तो, अब उसमें से आर्सेनिक आप छांटिए, पहले तो 1200 को आप कम करिए, 1200 टीडीएस को, और जो चीजें हैं उसको हटाइए, उसके बाद फिर से आर्सेनिक करिए, तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव सौदा हो गया। आप पीने के पानी के लिए इतना ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, हर इंडिविजुअल फैमिली को ये बियर करना पड़ रहा है, बिल्कुल। हर फैमिली को बियर करना। तो गवर्नमेंट भी यही सोच रही है कि भैया, अब गवर्नमेंट सोचे, सोचते सोचते टाइम हो गया, लेकिन अब जिसको ज्यादा कंटेमिनेशन है वो बीइंग ए सोसाइटी लेवल भी सोचेगा। हम रह भी तो रहे ना, सरकार हमें सबको थोड़ी रहने के लिए घर बना के दे रही है। तो हम यदि अवेयर होंगे तो हम अपने पीने का भी समाधान खुद अपने लेवल पे करेंगे, और आगे जो फ्यूचर है उसमें वाटर एक एसेट ही रहेगा, जिसके पास होगा। हाँ अब भी 20 रुपए और 200 रुपए के बीच में बिकता है सर, 1 ही लीटर पानी है। जगह का फर्क होता है, जहां रखा हुआ है उस हिसाब से बिक जाता है। चलिए, थैंक यू इसके बारे में बताने के लिए। अच्छा, एक चीज ये निकल के आई थी, जो मैं रिकॉर्डिंग देखी कि सर ने भी ये चीज से रिकॉर्डिंग में कही थी शुरू में, कि जैसे हम लोग इसको यूज करेंगे तो 3 साल तक जो है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे वाटर में, जो इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद अगर हम चाहें तो इस डिवाइस को वापस कर लेंगे। और जैसा भी होगा, मतलब उसके रिगार्डिंग मैं पूछना चाह रहा था कि कुछ प्रोसेस अभी चल रहा है, या वो स्टार्टिंग फेज में ही थी? नहीं था ना? वो उस समय मार्केटिंग का एक्सटर्नल हमने फंडा जी जी जी। अप्लाई किया था। हाँ अब हाँ, वही वही मैं क्लियर करना चाह रहा था कि वो डे बाय शुरुआत में डे ही कॉस्टिंग बढ़ रही है ना हमारी, कॉस्टिंग कॉस्टिंग बढ़ रही डाउन थी। है। इनफैक्ट मतलब कई चीजें ऐड हो जाती है ना। ये जी। हमने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी, हम बहुत कुछ हम्म, करते हैं, और अब हम उसको वो नहीं कर सकते, पर ये कर सकते हैं हम लोग कि जब आपको इतना समय हो जाएगा तो उसकी जो सर्विस कॉस्ट होगी वो करके, वो सर्विस कॉस्ट ना लेके जो हमारा पार्ट्स है वो कर देंगे। जी।
सर मोटे मोटे तौर पे ना 3 इयर्स में ना रिटर्न ही हो जाएगा, यदि आप बिल्कुल। आरओआई देखेंगे ना तो हाँ आप हाँ पैसा ही रिटर्न। हम तो कैलकुलेट बिल्कुल करके दिखा सकते हैं कि यदि आप कोई भी इक्विवेलेंट प्यूरिफायर के साथ लेके चलते हो तो आपको आरओआई में पैसा ही रिटर्न मिल जाएगा। उधर जो हर साल एमसी जा रहा है वो सर्विस कॉस्ट में ही कम होके आपका पूरा फंड से बच जाएगा। बिल्कुल। वो तो है ही है कि मतलब अगर हम बीमारियों से बच पा रहे हैं या अपना खर्चा इधर उधर बच रहा है तो तो वो भी मैं एक सेविंग है। कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ दूंगा तो ये सारा बराबर कर देगा। फिर आप बेनिफिट में है कि आपका हेल्थ बेनिफिट है वो भी फ्री है। शैलेंद्र जी, एक बात आपको बताता हूँ सिंपल सी। जी सर। आरओ का एक आपने भी शेयर किया था, मैंने वीडियो शेयर किया था। हम्म, 1 लीटर पानी को वेस्ट करते हैं, एक के साथ 80% पानी वेस्ट हो जाता है उसको फिल्टर करने के लिए। एक तो जी पानी वेस्ट कर दिया, दूसरा जब आपका टीडीएस 50 पर ले आए तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? कहाँ पहुंचे? विष वाला पानी पी रहे हैं, जो किसी हेल्थ जी, के लिए नुकसान हो गया। नुकसान है। डॉक्टर बताएगा नहीं आपको कि पेट की प्रॉब्लम है कहाँ की, वो तो ये पकड़ ले मेडिसिन तो मजे लेगा आपसे। तो 3 साल के अंदर आपको इतना बड़ा लॉस करके दे देगा ये आरओ, कि पानी वेस्ट, बिजली वेस्ट और हेल्थ वेस्ट। अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि टॉप लेवल बहुत मजे ले रहे थे लोग। अब क्योंकि समस्या बढ़ रही है तो सब थोड़ा सीरियस हो रहे हैं इसको लेकर। मेरे घर में लगभग 2.5 साल हो गया लगे हुए इसको, अप्रोक्सीमेटली। जी आप ही यूजर हैं हमारे। हाँ, तो छोटी छोटी चीज बहुत मैटर करती हैं। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इसकी इसकी वैल्यू क्या है इस समय। इनिशियली तो मैं वाटर अवेयरनेस पे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस के साथ आप एक प्रोफेशनल हो तो और अच्छा रहेगा इसके अंदर। आखिर अवेयरनेस कौन करेगा ना। आपका जो जो भी जिम्मेवारी जिसकी है, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो अपना 0.2% टाइम भी ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं करता है। हम्म। साल भर में कोई आधे घंटे का भी एक बुलेटिन सबका निकालेंगे तो आपको नहीं निकलेगा। फिर एवरेज होगा कि 5 साल में कोई एक चैनल एक आधे घंटे की बुलेटिन कर रहा है। ये एवरेज है, क्योंकि इसके पीछे बिजनेस है। हम्म, ये जो टैंकर माफिया चल रहा है, हम्म, ये तो चल रहा है ना। और चल क्यों अवेयरनेस करेगा कोई भी। दोनों तरह से पैसा चल रहा है, गवर्नमेंट की परियोजनाओं में भी पैसा आ रहा है इससे, और पैरेलल इंडस्ट्री भी चल रही है। तो आपको अपनी अपनी फैक्ट्री, सीधा आदमी समझता है कि आपको तो अपना सामान बेचना है इसलिए आप बात कर रहे हो। तो शुरुआत में बहुत डिमोरलाइजिंग होता है कि अच्छा ऐसी बात है, बेच तो मैं कुछ भी लेता बॉस, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं कुछ ऐसा बेचूंगा जिससे मुझे भी मतलब अल्टीमेटली मुझे लगेगा कि मैंने कुछ सही चीज बेची है। बाकी बेचना हमारा काम है नहीं, हम तो बना रहे थे कुछ, हमारा काम बनाना है। और नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि आपको तो हमने बात किया जलकल वगैरह में, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के लोग भी ये कहते हैं कि सर अल्टीमेटली तो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। हम्म। मैंने कहा यस, अल्टीमेटली मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, फैक्ट है ये। लेकिन आप बिल्कुल क्यों नहीं समझ रहे हो कि आप भी तो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। लेकिन मैं उनको नहीं बोल सकता हूँ, इंडिविजुअल्स को कह सकता हूँ कि हाँ मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन आप देखो आप हेल्थ बना रहे हैं। इस प्रोडक्ट का लास्ट क्लोजिंग लाइन यही होता है कि हर चीज के बाद आप चाहे मेरा बेनिफिट जितना मर्जी देख लीजिए, कि मैं जो आपको बेनिफिट दे रहा हूँ दैट्स मोर देन एनीथिंग। मैं जो ले रहा हूँ उससे ज्यादा आपको दे रहा हूँ। मैं एक इंटरेस्टिंग शेयर करता हूँ। मैं भी एक नमकीन खा रहा हूँ चाय के साथ। बहुत पॉपुलर ब्रांड है ये देखो, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है। आप इस पॉपुलर ब्रांड के पीछे जाके इसके चेक करो इंग्रेडिएंट्स। क्या हम्म, लिखा हुआ है? एडिटेबल वेजिटेबल ऑयल। कौन सा? पाम ऑयल। ओपनली यूज करते हैं ये लोग। जबकि पता है क्या ही करोगे ना। अब यही सोच है। के देखो ना, हम लोग लेते हैं 10 रुपए नमकीन, भाई खा गए, हम्म, लेकिन अंदर क्या डाला भाई ये नहीं पता ना हमको, डाल क्या रहे हैं वो लोग। हम लोग किस नमकीन शॉप पे जाते हैं, धड़ल्ले से वो रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, प्रेशर ही नहीं दे रहा कोई इनके ऊपर। रेट बढ़ रहे हैं लेकिन इस पे कोई चेंज नहीं कर रहे ये लोग। जी, जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहां पर जो तेल एक बार उपयोग में आ जाता है वो दोबारा डब्बा पैक होता है और दुकान में पहुंचा है, छोटी दुकानों पर। जो 5 स्टार है उसको अपना ऑडिट मेंटेन करना होता है ना, वो तो यूज करता है, डंप कर देता है बस उस बस 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 वही वाली बात है सारी। इंडस्ट्री चला रहा है वो। हम्म। जितने 5 स्टार होटल्स हैं वो पैरेलल इंडस्ट्री चलाते हैं, उनका सब कुछ यूज हो रहा है बाहर निकल के। तो आप बस हम ये इस समय एक ही चीज पे फोकस करेंगे, बाकी सब तो हम चेंज नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा पानी, हम्म, हमें बस ये सोचना कि हम अगले कुछ समय तक कुछ कुछ लोगों तक तो पहुंचे। जी, लेकिन हमारे पास बड़ा पता है एरिया कौन सा है? स्कूल्स।
स्कूल्स जी स्कूल्स सर। ही है जिससे इम्पैक्ट कर सकते हैं हम, हाँ। उसको बता सकते हैं, हमारा भी वैल्यूएशन अच्छा रहेगा। और हम्म। थोड़ा अप्रोच के लिए जो क्लाइंटली है वो अच्छा है, स्कूल है, स्कूल में आप जाके बात करें, डीडी तक से बात करें, प्रिंसिपल जिम्मेवार, वैसे तो स्टेट लेवल में प्रिंसिपल्स ज्यादा जिम्मेवारी लेते नहीं है, बट है आप अपने जलकल को और इधर से स्कूल को, इन दोनों को रख के तो शुरू में कॉर्पोरेट करने में अच्छा है। डोमेस्टिक सिर्फ उन्हीं से करें जिनसे जिनको पता है कि अच्छा आप हमारे हैं, आप लीजिए बेनिफिट, अब हम एक जहाँ सम्मान। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जी सर। वहां जाकर ना उनसे पूछे आपको पानी का क्या व्यवस्था है, पूछे। आपको जीरो में हमने आरओ लगा रखा है, यहाँ से पानी बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया पानी है, उससे एक क्वार्टर पानी ले लीजिए। नहीं लेने देंगे भैया, हाँ। नहीं लेने देंगे। कमाल की बात ये है कि बड़ी मुश्किल हमारे बच्चे घूमते हैं अवेयरनेस कैंप में सर, स्कूल वाले मना करते हैं कि नहीं नहीं ये सब मत करिए यार, ये क्या कर रहे हैं यार। हर स्कूल को रेगुलेशन आया हुआ है, मतलब आरटीआई के तहत ये जानकारी हम लोगों ने निकाली है कि हर स्कूल को ड्रिंकिंग वाटर मेंटेन करके रखना है, ये सब मतलब लिखित ऑलरेडी हो चुका है। क्यों नहीं हो रहा है, या किसी की विल नहीं थी अभी, हमें क्यों लग रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्या हम पहले ही है जो ये समझाने के लिए बाहर निकले, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी हम लोगों को भी लग रहा है। मतलब 100 में 90+ स्कूल्स है जो ड्रिंकिंग वाटर को मैनेज करके नहीं रखा हुआ है। वही वो जनरेशन है जिसको अभी से बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मेरे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं, तो वो लोग स्कूल का पानी नहीं नहीं यूज करते सर। ये घर देख, से दो दो तीन तीन बॉटल्स लेके जाते हैं, ये देख। वो लोग वो यूज करते हैं। हाँ, उन्होंने पर सेफ गार्ड बना लिया है कि घर से ही लेके आओ पानी। हाँ, ये मतलब वो बढ़िया। अपना मैनेज करते हैं कि हम 3 बॉटल लेके जा रहे हैं, तो हमें इस पीरियड तक इतना पानी यूज करना है, इतना बचा के रखना है, इतना हमें बस के लिए भी रखना है कि प्यास लग जाए तो उसको यूज करना है। जी। लेकिन सब स्कूल का यूज नहीं कर रहे ना ना ना। हैं। ये कंडीशन है स्कूलों की जो हकीकत है। इसको लोग तो आप एक काम कीजिए, वाइंड अप, अगला सेशन भी हम लोग का है, वाइंड अप करते हैं। तो 1 लीटर बॉटल को आप कोरियर करिए, या तो बिहार पर या दिल्ली पर, जहां पर भी कर सकते हैं। वैसे मेन बिहार लैब वहां भेजना बेटर रहेगा, वहां पे टीम चेक करके बता दे क्या रिपोर्ट है इसकी। ठीक है। और जब एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उस बेस पर हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे रिकमेंड करूँ ये यूनिट लो, वो मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा जब तक पता ना हो। हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, हम लोग कोई स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमें क्या करना, हम लोग शुरू ही ऐसे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के साथ कर रहे हैं हम लोग, या फिर स्कूल्स में कर रहे हैं, तो हम लोग प्रोजेक्ट से ऐसे कर रहे हैं जहां थोड़ा टेक्निकली समझने का टाइम ना, हमने कोई मार्केटिंग का कोई पैटर्न बनाया हुआ है कि हम ऐसे दिखाएंगे और लोगों को अच्छा लग जाएगा और सामान खरीद लेगा हमारा। हम तो अभी भी डिस्कस कर रहे हैं और इनफैक्ट प्लांट ही कर रहे हैं चीजों को कि हाँ कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो शुरुआती होता चीज। पता है क्या है, अनंत, जहां पर अवेयरनेस लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली होती है ना, वहां पे हर चीज को परख कर लेते हैं। जहां पर हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई अवेयरनेस का कोई टॉपिक ही नहीं है, तो क्या सीखेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत टफ सिचुएशन है हम लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे हमको बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर खुद कुछ नहीं हो तो बच्चे को क्या मिलेगा। है आज ही। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं कि पढ़ाई ऐसा, उस पर कुछ नहीं है, हमारी पढ़ाई का लेवल इतना बेकार हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। करने ही नहीं दे रहे बेसिक। आज हमारे दिमाग में ये भर चुके हैं कि तुम करोड़ों रुपए कमाओगे। अबे कहाँ से कमाओगे भाई, ये तो बता दो। नहीं, आपको सस्टेनेबल इनकम चाहिए, ना कि आपको वो इनकम चाहिए जो आपको अरबपति बना दे। अभी आपको ये आना चाहिए कि आपके शहर में 72 घंटे के लिए लाइट चली जाएगी और नदी का पानी आ जाएगा, तो आप पानी साफ करके कैसे पियोगे, हम्म। और गीले माचिस से के बिना आग कैसे लगाओगे और खाना कैसे पकाओगे। हम्म। आपके रिसोर्सेज, अब आपको डिजास्टर के लिए जंगल में होने की जरूरत नहीं है। हम्म। और इंडिया ने, हम लोग 80s के हैं, और हमने 2010 तक हमने कोई डिजास्टर नहीं देखा था, और 2010 से 24 के बीच में 3 बड़े डिजास्टर हैं इंडिया में, 2 साइक्लोन के भी है और 2 उसके भी हैं। अभी तो एक इंटरेस्टिंग बात ये पता लगी है कि भारत में डिजास्टर इसलिए नहीं हो रही कि भारत खराब है, विदेशी हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भेजे, डिजास्टर हो जाता है। जी उससे तो बचना पड़ेगा ना हमको, जी। हम तैयार ही नहीं है। भैया सुनामी आता है और आपने नदियां बंद करके रखी हैं, जिसमें वो पानी डंप होना चाहिए था उसमें आपने हाँ। बंद कर दिया। तो वो तो गलियों में ही जाएगा।
सही बात है। नहीं तो मेरे हिसाब से इसमें लोगों की भी वो है, लोग भी सो रहे हैं। लोग मतलब लोग अपनी जिम्मेदारियों को बस उस रूम के अंदर ही समझते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी। यहाँ पे उस कमरे से बाहर जाके समाज कोई सोच नहीं रहा। तो लोग वो सोचना छोड़ चुके हैं। वो पीछे की समाज में लोग हैं, समाज की कुछ समस्याएं होती है। अब तो ये सब चीज तो होता ही नहीं है। तो हम भी बहुत हद तक जिम्मेवार हैं हमारी अभी की समस्याओं के लिए। कर रहे हैं, हमारी कोशिश हम कर रहे हैं, हमारी टीम अपने हिसाब से। कुणाल, हाँ, हम लोग अपनी कोशिश में हैं। हम लोग हर तरीके से लोगों को एटलीस्ट अवेयरनेस देते हैं, जानकारी देते हैं कि सॉल्यूशंस हैं इसके, और बहुत अच्छे और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं कि बिना किसी नेचर को इम्पैक्ट किए हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कुणाल, रात को। जी। एक आदमी का नाम है पीपल, पीपल में नाम रखा हुआ है उसका। हाँ हाँ, उसकी आती है वीडियोस, 1.5 करोड़ देखी से पीपल के पेड़ लगाए, पीपल और नीम के पेड़, 1.5 करोड़। हाँ, भूत असारों में लगा है। ऐसे। है ना। कुछ लोग हैं जो अपने साथ में बहुत और लोगों की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। लेकिन लेकिन हमें भी आगे आना होगा। हमें भी एटलीस्ट हम एक स्टेप तो ले ही सकते हैं ना। ठीक है, हम उसके इतने हम हजारों करोड़ों पेड़ है कि ना लगाएं, लेकिन हम अपनी सोसाइटी के लिए एक स्टेप तो ले ही सकते हैं। वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे सेव वाटर हो या मैं सेव एक क्वेश्चन प्लांट पूछता हो। हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं दोनों से, कुणाल से, रन से पूछता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है समुद्र के पानी की में कुछ भी खा जाता है, वो क्या विशेषता है उसके पास? नहीं और कुछ, समझा, नहीं मैं सवाल ही नहीं समझा। समुद्र का पानी जो होता है, सागर जो होता है या महासागर जो होता है, उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है, सब कुछ कंज्यूम कर लेता है, वो क्या है उसके पास ऐसा? कंज्यूम मीन्स मतलब कैसे कि सारा कचरा कैसे? खा जाता है, वो सारा कचरा खा जाता है नदियों नहीं का। नहीं नहीं, वो और उबाल के हमें वापस देता है। ये हम नहीं देख रहे हैं, हम है नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है ये कहीं ना डंप कर रहा है ले जाके। और यदि आप मैन मेड चीज की बात करते हैं तब तो वो डंप कर रहा है, और यदि आप नेचुरल चीज की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो एक इतना बड़ा इकोसिस्टम है कि वहाँ हर चीज कंज्यूम हो जाती है, और उसका अपना बाई प्रोडक्ट। वैसे तो पूरे नेचर का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है। मैन मेड चीजें जो हमने बनाई हैं वो बाय प्रोडक्ट होती जा रही है खाली। नेचर तो अपना कोई बाय प्रोडक्ट छोड़ता ही नहीं भैया। हम जैसे जो मतलब चल रहा है 7 वोल्ट में जल जाता है और इतना काम कर लेता है, उसको वैसे भी छोड़ दो या जला के छोड़ो, ये दोनों तरह से डिकम्पोज हो नहीं जाता चीज बात सुनो, मैं पता क्या कहना चाहता हूँ। हमारा पेट एक समुद्र है, ध्यान रखना बात को। हमारा पेट एक समुद्र है, यदि केवल पानी शुद्ध पहुंच गया, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये सारा समझ लो इसका। जो अभी अनंत ने कहा ना, बाई प्रोडक्ट नहीं है उसका, समुद्र का टीडीएस इतना हाई है, कुछ भी कंज्यूम कर लेता है। है। एसिड है, आप डालिए तो सही, जो उससे सिंपल। नहीं कंज्यूम होता है उसके लिए अलग बना हुआ है कि जो इसको जिसको ये consume नहीं कर सकता है वो यहाँ से एग्जिट कैसे होगा। तो ये पूरा इंतजाम बने हुए हैं, बट वही है हाँ, कि वाटर जो रिंस हो जा रहा है 60% बॉडी में, वो इम्पैक्ट कर रहा है हर तरह से। अच्छा, अब मैं वाइंड अप को 5 मिनट रह गए। कुणाल, कल जी। मॉर्निंग के लिए रेडी रहना, होपफुली कल हम चलेंगे स्कूल में। कल मेरा एक और स्कूल का प्लान है चल ठीक है, तो। मैं अकेला हुआ। अच्छा, एक बार मैं आपको बिल्कुल चल सुबह सकते में हैं, बात। परसों भी चल सकते हैं, हर बार कल परसों भी चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक। अरे क्योंकि मुझे कल ही। कल परसों वाइंड अप करना है उस काम को। या फिर कल आफ्टरनून के बाद भी मैं चल सकता हूँ। मैं आफ्टरनून तक नहीं आ नहीं, तो जाऊंगा। स्कूल बंद हो जाता है उस टाइम, स्कूल ठीक मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है, फिर मॉर्निंग अगले 12:30 दिन। से पहले। हम्म। ठीक है। ठीक है भैया। तो अनंत, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। इसकी मैं और रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी क्या इसको ऑनलाइन शेयर कर दें, स्टार्ट कर दें शेयर हम लोग ऑनलाइन? नहीं करिए, करें? दिक्कत है, जानकारी है, कुछ लोग देखेंगे तो फायदा ही होगा। क्योंकि मैं इसको पब्लिक कर दूंगा जानकारी को, अच्छा पब्लिक। रहेगा। अभी बीबीसी ने अभी 10 दिन पहले एक छोटा सा रिपोर्ट बनाया है ग्लोबली, बीबीसी ने बनाया है ग्लोबली, कि क्या पानी खत्म हो रहा है। अभी मुझे लगता लेकिन है ये कि है तो ये है ना ऐसे उदाहरण तो ग्लोबली है ही कि जहाँ पे डे जीरो हुआ। ऐसे उदाहरण है कि डे जीरो हुआ। हम भले ही उन खबरों से दूर हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है और हो रहा हो है। चुका है। आगे शायद इससे और ज्यादा ही होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हाँ, सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। वेलकम।